रात के वक्त अगर किसी सुनसान हाईवे पर आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी शादी दिखाई दे तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी जिंदा लोगों की ही हो। कुछ जगहों पर आज भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि आधी रात के बाद सुनसान जगहों पर मुर्दों की शादियां सजती हैं। दूर से शहनाई सुनाई देती है, पंडाल रोशनी से जगमगा रहा होता है और सजे धजे मेहमान बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह दावत खा रहे होते हैं। लेकिन कहा जाता है अगर कोई जिंदा इंसान गलती से उस शादी में पहुंच जाए तो सबसे पहले उसके सामने खाना रखा जाता है और कहते हैं कि जो इंसान इन मुर्दों की दावत का खाना एक बार खा ले वो कभी वहां से जिंदा वापस नहीं आता है। आज की कहानी मुझे भेजी है गुड़गांव में रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर ने। उनका नाम शुभम है। शुभम के मुताबिक दिसंबर 2023 की एक रात वो अपने दो दोस्त रोहित और मानव के साथ जयपुर से गुड़गांव वापस आ रहे थे। उस रात उनके साथ जो हुआ उसके बाद शुभम ने रात के वक्त किसी भी सुनसान हाईवे पर रुकना एकदम से बंद कर दिया। शुभम, रोहित और मानव गुड़गांव में रहने वाले 3 पुराने दोस्त थे। शुभम और रोहित एक स्मॉल इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस चलाते थे और मानव शुभम का कॉलेज टाइम का फ्रेंड था। शुभम बताते हैं कि उस दिन ये तीनों जयपुर में एक बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे। अब इनकी मीटिंग थोड़ी लेट ख़त्म होती है, सो अब ये लोग रात के लगभग 11:30 बजे जयपुर से गुड़गांव की तरफ निकलते हैं। अब यहाँ पर शुभम गाड़ी ड्राइव कर रहा था, रोहित उसके बगल में फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था और मानव पीछे बैठा हुआ था। अब धीरे धीरे टाइम के साथ कोहरा और बढ़ता जाता है और हाईवे पर कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था इनके लिए। इसी बीच कार ड्राइव करते हुए इन लोगों से एक कट मिस हो जाता है। इसके बाद मैप की लोकेशन ने शुभम को एक गांव की कच्ची सड़क पर भेज दिया। अब रोहित थोड़ा मैप देखकर कहता है, भाई ये रोड तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रही है? फिर शुभम बोलता है, हाँ भाई लग तो रही है, लेकिन मैप 18 मिनट और कम दिखा रहा है। आगे जाकर ये रोड ज़रूर हाईवे पर जाके मिलती होगी। फिर पीछे से मानव बोलता है, भाई अब आगे जाकर ये हाईवे से ज्वाइन हो या जंगल में निकले, बस कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब कुछ देर बाद रोड बिल्कुल सुनसान हो गई थी। रोड की दोनों तरफ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे थे और बीच में पुराने पेड़। ना कोई ढाबा दिख रहा था इनको, ना कोई घर, ना सामने कोई गाड़ी जा रही थी इनसे। और तभी शुभम की नज़र कार के डैशबोर्ड पर पड़ी। वहाँ लो फ्यूल दिखा रहा था। ये देखकर रोहित बोलता है, वाह, शॉर्टकट के चक्कर में लगता है यहीं रात गुजारनी पड़ेगी। ये पेट्रोल को भी अभी ख़त्म होना था। शुभम ने फिर मैप चेक किया। मैप में नियरेस्ट पेट्रोल पंप लगभग 24 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। फिर शुभम कहता है, चलो उतना तो ये गाड़ी पहुंचा ही देगी हमें। लेकिन तभी मानव अचानक से सीधा होकर बैठ जाता है और इन लोगों से बोलता है, भाई गाड़ी स्लो कर। भाई गाड़ी स्लो कर। अब ये लोग पूछते हैं कि क्या हो गया। फिर मानव बोलता है, उधर देखो। शुभम ने फिर लेफ्ट साइड की तरफ देखा और कोहरे के बीच दूर बहुत सारी लाइट्स चमक रही थी। अब ये लोग उन लाइट्स के थोड़ा और पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि रोड से करीब 100-150 मीटर अंदर एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान के अंदर एक बहुत बड़ी शादी का पंडाल लगा हुआ है। गोल्डन लाइट्स, रेड और वाइट कलर के फ्लावर से सजा हुआ और उस पंडाल के एंट्रेंस पर बड़े बड़े डेकोरेटिव पिलर्स लगे हुए थे और अंदर बहुत सारे गेस्ट्स दिखाई दे रहे थे। मानव ये देखते ही बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है, भाई भगवान ने हमारी सुन ली। फिर रोहित बोला, क्या सुन ली भाई, इनविटेशन है तेरे पास? फिर मानव बोलता है, भाई भूखे आदमी को इनविटेशन नहीं चाहिए होता है। शुभम ये सब देखकर इन लोगों को मना करता है और बोलता है, पागल है क्या, किसी भी अननोन शादी में घुस जाएगा? फिर मानव बोलता है, भाई बस 2 प्लेट खाना खा लेंगे और पेट्रोल पंप भी पूछ लेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद शुभम फ्यूल इंडिकेटर देखता है और फिर वेडिंग, और आखिर में डिसीजन ले लेता है कि भाई कार साइड में लगा देते हैं और चलते हैं शादी में। लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता था कि ये डिसीज़न इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। अब जैसे ही ये उस पंडाल के पास पहुंचते हैं इन्हें बहुत तेज़ खाने की खुशबू आ रही थी। शाही पनीर, कचौरी, बिरयानी, घी और किसी मीठी चीज़ की। फिर मानव बोलता है, मैं तो बोलता हूँ भाई सीधा बफे पर टूट पड़ते हैं। अब वहाँ की जो एंट्रेंस थी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी तो ये तीनों चुपचाप उस शादी के अंदर एंटर कर देते हैं।
पंडाल बाहर से जितना बड़ा लग रहा था, अंदर से उससे भी बड़ा था। सैकड़ों मेहमान, हैवी ट्रेडिशनल कपड़े, औरतें भारी गहनों में और आदमी शेरवानी और सूट्स में दिखाई दे रहे थे। और स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे। शहनाई भी बज रही थी, वेटर्स खाना सर्व कर रहे थे। मीन्स सब कुछ एक नॉर्मल शादी की तरह था, बस एक चीज़ को छोड़कर। अब ये सब देखकर रोहित शुभम के पास आकर धीरे से कहता है, भाई तुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है? फिर शुभम पूछता है, क्या भाई? फिर रोहित कहता है, ध्यान से सुन। रोहित कुछ देर तक चुप रहता है, फिर कहता है, शहनाई सुनाई दे रही है तुझे? शुभम कहता है, हाँ भाई सुनाई दे रही है। प्लेट्स की आवाज़, चम्मच की आवाज़, लेकिन इतने सारे लोगों में से कोई भी बात नहीं कर रहा है। ना किसी हंसी की आवाज़ आ रही है, ना बच्चों का शोर आ रहा है, ना ही रिश्तेदारों की बातें सुनाई दे रही हैं। फिर शुभम ने कहा, छोड़ना भाई, हमें क्या करना है, हम खाना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब जैसे ही ये लोग बफे के पास पहुँचते हैं, वहाँ एक लगभग 60-65 साल की औरत खड़ी थी। हैवी रेड साड़ी, गोल्ड ज्वेलरी और उसके हाथों में बहुत सारी लाल चूड़ियाँ थी। उसने इन तीनों को देखते ही स्माइल किया और बोली, बेटा बाहर से आए हो क्या? शुभम एकदम से रुक गया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ आंटी, एक्चुअली हम रास्ता भटक गए थे और कार में पेट्रोल भी कम था, सोचा किसी से पेट्रोल पंप का। इतना कहती वो बूढ़ी आंटी शुभम की बात काट देती है और कहती है, पहले खाना बाद में सारी बातें। इसके बाद मानव तुरंत बोलता है, बिल्कुल आंटी। अब यहाँ वो औरत थोड़ी सी हंसी और मानव की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? फिर मानव कहता है, आपको कैसे पता आंटी? फिर वो औरत कुछ सेकंड तक मानव को घूरती रहती है और फिर बोलती है, बेटा भूख चेहरे से ही दिखाई दे जाती है। फिर उस औरत ने 3 प्लेट्स उठाकर उन तीनों की तरफ बढ़ा दी और बोली, जितना मन करे उतना खाओ। फिर मानव को देखकर थोड़ा स्माइल करते हुए वो आंटी बोलती है, आज की दावत दोबारा नहीं मिलेगी। आज की दावत दोबारा नहीं मिलेगी। इन तीनों ने तुरंत वो प्लेट ले ली और बफे से खाना लेने लगे। शुभम ने थोड़ा शाही पनीर लिया, पुलाव और रोटी ली। रोहित ने थोड़ा बहुत खाना लिया, लेकिन मानव पूरी प्लेट्स भरने लगा जैसे वो बहुत जन्मों से भूखा हो। कबाब, बिरयानी, पनीर, पूरी, मिठाई। फिर शुभम ये देखते हुए बोलता है, भाई शादी तेरी नहीं है। मानव इसके बाद हंसता हुआ बोलता है, भाई फील तो ऐसा ही आ रहा है। तीनों खाना लेकर एक टेबल पर बैठ गए। अब ये जो खाना था ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, लेकिन कुछ ही बाइट्स खाने के बाद शुभम को एक स्ट्रेंज सी फीलिंग हुई। टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कोई एक ही फ्लेवर छुपा हुआ हो, क्योंकि पनीर वगैरह इन लोगों ने पहले भी खाया था, लेकिन अभी जो टेस्ट आ रहा था वो टेस्ट बिल्कुल उससे अलग था। सारी डिशेस का टेस्ट एकदम अलग था, जैसे इन्होंने वो डिशेस पहली बार खाई हो। शुभम ने पानी पिया और फिर उसकी नज़र स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के पास गई। अब दूल्हा दुल्हन जिस पोजीशन में बैठे थे वो बिल्कुल सेम वही पोजीशन थी जब शुभम वगैरह ये सब शादी में एंटर किया था इन लोगों ने। बिल्कुल वैसी ही सेम पोजीशन में अभी भी वो लोग बैठे हुए थे। दोनों की गर्दन एकदम सीधी थी, हाथ उनके लैप पर था, स्माइल एकदम फिक्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुतलों को उन लोगों ने स्टेज पर बैठा दिया हो। इसके बाद शुभम है ना थोड़ा सा रोहित की तरफ देखता है और कहता है, ओए ज़रा दूल्हा दुल्हन को तो देख। रोहित कुछ सेकंड तक उन्हें देखता है, फिर बोलता है, अरे शायद ये लोग फ़ोटो के लिए पोज कर रहे होंगे, छोड़ ना, हमें क्या। अब इसके बाद शुभम अपना फ़ोन निकालता है और टाइम देखता है, तो इस टाइम पे टाइम हो रहा था 2:07। फिर खाना खाने के करीब 10 मिनट बाद शुभम वॉशरूम ढूंढने उठता है। उसने एक वेटर को रोका और पूछा, भाई ये वॉशरूम किधर होगा? वेटर सीधा चलता रहा। फिर शुभम इसके बाद दोबारा पूछता है, एक्सक्यूज़ मी। फिर वेटर रुक गया। वेटर ने धीरे से शुभम की तरफ अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, बस उसे पागलों की तरह एक हल्की सी स्माइल करता हुआ देखता रहा। अब यहाँ शुभम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर थोड़ा पीछे की तरफ हट गया। फिर अपने आप से बोला, छोड़ो कितने अजीब लोग हैं, और वापस आकर अपनी टेबल पर बैठ गया। फिर रोहित ने शुभम से पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गया? फिर शुभम कहता है, भाई यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। मानव ने खाना खाते हुए बिना ऊपर देखते हुए कहा, तुम लोग बहुत ओवर थिंक करते हो। तुम दोनों बहुत ओवर थिंक करते हो। इस टाइम मानव की पहली प्लेट खत्म हो चुकी थी और वो दूसरी प्लेट चालू कर रहा था। शुभम ने फ़ोन फिर निकाला, स्क्रीन देखी। अब जो उसने देखा उसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी भी टाइम 2:07 हो रहे थे। शुभम ने फिर रोहित को दिखाया
फिर रोहित कहता है भाई तेरा फ़ोन हैंग हो गया होगा। रोहित ने फिर अपना फ़ोन निकाला, उस पर भी 2:07 हो रहे थे। उन्होंने फिर मानव का भी फ़ोन चेक किया, उस पर भी 2:07 हो रहे थे। तीनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर रोहित बोलता है भाई नेटवर्क इशू होगा, लेकिन यहाँ पर शुभम कहता है भाई नेटवर्क इशू से क्लॉक फ्रीज नहीं होती है। अब शुभम को समझ आ रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर शुभम बोलता है बस खाना ख़त्म, चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन मानव नहीं उठा, वो बोलता है भाई बस 2 मिनट और। यहाँ ये दोनों उसे चलने के लिए मनाने लगते हैं। मानव चल यार, ये जगह ठीक नहीं है, ये सब बहुत, यहाँ लोग बहुत अजीब हैं। इस पर मानव कहता है भाई पता नहीं क्या है इस खाने में, मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। शुभम यहाँ मानव की प्लेट देखता है। मानव इतनी तेज़ी से खा रहा था मानो जैसे जन्मों से भूखा हो। शुभम फिर मानव से बोलता है भाई तू तो ऑलरेडी 2 प्लेट खा चुका है, और कितना खाएगा। इस पर मानव ने फिर पहली बार अपना मुंह ऊपर की तरफ किया। अब ये क्या देखते हैं कि मानव की है ना थोड़ी सी आंखें लाल हो रखी थी। और फिर मानव बोलता है बस 1 प्लेट और ठीक उसी टाइम शुभम की प्लेट में ग्रेवी के अंदर कुछ चमका। उसने उसको चम्मच से बाहर निकाला और उस पीस के एक सिरे पर लाल रंग की नेल पॉलिश लगी हुई पूरी इंसानी उंगली थी। ये देखकर शुभम अचानक से शॉक से फ्रीज हो गया। उसने फिर कांपते हुए रोहित को दिखाया। अब यहाँ रोहित का चेहरा भी डर से एकदम शॉक में चला जाता है। और तभी शुभम चिल्लाता है भाई ये क्या है। शुभम ने प्लेट को आगे किया और दोनों को दिखाने लगा। और तभी इन लोगों को वो ग्रेवी अपने आप रंग बदलती हुई दिखाई देने लगी। वो ब्राउन कलर से धीरे धीरे खून जैसी लाल रंग की गाढ़ी होने लगी थी। अब शुभम ने वो प्लेट वहीं छोड़ दी। प्लेट नीचे गिर गई और उसकी आवाज़ के साथ अचानक से पूरे पंडाल की शहनाई भी बंद हो गई। वो सैकड़ों गेस्ट एक साथ खाना खाते खाते अचानक से रुक गए और फिर सारे गेस्ट एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर शुभम की तरफ देखने लगे। अब शुभम की ये सब देखकर डर से हालत ख़राब हो रही थी। शुभम ने फिर तुरंत रोहित का हाथ पकड़ा और चिल्लाया भाई चल यहाँ से। ये सुनते ही रोहित उठा, लेकिन मानव वो अभी भी वहीं बैठा हुआ था। अब ये लोग चिल्लाते हैं ओए मानव चल भाई, क्या कर रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या। अब मानव धीरे से उनकी तरफ मुड़ा और फिर हल्की सी स्माइल करते हुए बहुत बेफिक्र होकर कहता है तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रहा। तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रहा। फिर शुभम चिल्लाते हुए पूछता है अबे पागल हो गया है क्या। यहाँ मानव स्टेज की तरफ इशारा करते हुए कहता है भाई मुझे दुल्हन ने रुकने को कहा है, मैं अभी नहीं जा सकता। शुभम और रोहित फिर ये सब सुनने के बाद एक साथ स्टेज की तरफ देखते हैं। दुल्हन अभी भी बिल्कुल सेम उसी जगह पर बैठी थी और बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में। फिर रोहित मानव से पूछता है अबे दुल्हन ने तुझसे कब बात कर ली। इस पर मानव थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया था क्या। इसके बाद अचानक से पंडाल की सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगी, ऑन ऑफ, और फिर 1 सेकंड के बाद वहाँ का पूरा सीन एकदम से चेंज हो गया। जो गोल्डन टेंट था वो गायब हो चुका था। फ्लावर्स और जितने भी फूल थे वो अब सड़े हुए दिखाई दे रहे थे। सारी चेयर्स चली हुई थी, टेबल्स टूटी हुई, और जहाँ मेहमान खड़े थे वहाँ पर अब इस टाइम पर अधजले लोग दिखाई दे रहे थे। और स्टेज पर दुल्हन के लाल कपड़ों के अंदर एक जली हुई बॉडी बैठी हुई थी। फिर अचानक अगले ही सेकंड सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया, पहले की तरह दिखाई देने लगा। लाइट्स, फ्लावर्स, गेस्ट, वेडिंग, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दोस्तों आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई ये सब देखकर जस्ट इमेजिन करो, अगर आपके सामने ऐसा सीन हो जाए तो क्या होगा, कैसा फील करोगे। सेम वही इन दोनों के साथ हो रहा था। डर से इनकी पूरी बॉडी थर-थर कांपने लगी। फिर शुभम ने रोहित की तरफ देखा, दोनों समझ गए थे उन दोनों ने सेम ही चीज़ देखी है। फिर शुभम ने मानव का हाथ पकड़कर खींच लिया और चिल्लाते हुए बोला भाई चल गाड़ी में। मानव अब शुभम का हाथ रेजिस्ट करने लगा, एकदम उसके हाथ से छुड़ाने लगा अपना हाथ। छोड़ो मुझे, मैं नहीं आऊँगा, मुझे रुकने को बोला गया है। अब ये सब खींचातानी चल रही थी। तभी अचानक पीछे से वही बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, मेहमान को ज़बरदस्ती क्यों ले जा रहे हो बेटा। अब तीनों ने एक साथ पीछे देखा, वो लाल साड़ी वाली औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी स्माइल पहले जैसी नहीं थी, वो बहुत डरावनी सी लग रही थी। फिर शुभम बोला हमें जाना है,
औरत ने मानव की तरफ देखा और शुभम से बोला, तुम दोनों जा सकते हो। और इतना बोलते ही वो मानव के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, लेकिन ये यहीं रुकेगा। अब ये सुनते ही शुभम ने तुरंत उस औरत का हाथ हटा दिया और उसी पल उस औरत की कलाई थोड़ा सा शुभम के हाथ पे टच हुई। शुभम को ऐसा फील हुआ जैसे उसने बहुत ही किसी ठंडी सी चीज़ पर अपना हाथ टच कर लिया। उसकी स्किन बर्फ जैसी ठंडी थी। शुभम थोड़ा सा डर के पीछे हट गया। तभी रोहित चिल्लाया, भागो। उसके बाद ये तीनों तुरंत एंट्रेंस की तरफ दौड़े। उनके पीछे कोई भी नहीं दौड़ रहा था, लेकिन शहनाई फिर से बजने लगी। इस बार बहुत तेज बज रही थी शहनाई और इसी के साथ सैकड़ों लोगों की हंसी सुनाई देने लगी। शुभम भागते हुए एंट्रेंस तक पहुंचा। रोहित उसके पीछे ही था। दोनों बाहर निकले। अब जैसे ही शुभम पीछे मुड़कर मानव की तरफ देखता है, मानव पीछे था ही नहीं। वो पंडाल के एंट्रेंस पर खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। उसके पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। ये देखते ही शुभम जोर से चिल्लाता है, मानव भाई आजा यार, क्या कर रहा है। लेकिन मानव ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ धीरे से अपना हाथ उठाया और शुभम को बाय बाय करने लगा। फिर वहाँ से कोहरे की बहुत ही थिक लेयर उनके बीच से गुजरती है और मानव दिखाई देना बंद हो गया। अब शुभम उसे लेने के लिए पंडाल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, भाई पुलिस लेकर आएंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। अगर अभी तू अंदर चला गया तो तू भी अंदर फंस जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों तुरंत कार में बैठते हैं और तेज़ी से कार को वहाँ से भगा ले जाते हैं। अब रियर व्यू मिरर में ये लोग क्या देखते हैं कि कुछ सेकंड्स तक तो वो वेडिंग की लाइट दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद अचानक से वो वेडिंग लाइट एकदम से गायब हो गई। फिर ये लगभग आधे घंटे बाद पेट्रोल पंप के पास पहुंचते हैं। शुभम ने कार रोकते ही वहाँ के एक स्टाफ से पुलिस को कॉल करने के लिए कहा और बोला, हमारे फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है, जल्दी पुलिस को फ़ोन करो। वो लगभग 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या हो गया सर? क्या हुआ सर? फिर शुभम ने उसे पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि पीछे एक शादी हो रही है, वहाँ हमारे दोस्त को कुछ लोगों ने रोक लिया है। फिर बूढ़ा पूछता है, कौन सी शादी? शुभम ने लोकेशन बताई। ये सुनते ही बूढ़ा एकदम से शॉक हो गया। उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि वो डरा हुआ है। फिर उस बूढ़े ने इनसे पूछा, रोड के लेफ्ट में बड़ा मैदान है, उसकी बात कर रहे हो क्या, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी है? शुभम हाँ बोलता है। वो बूढ़ा कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, वहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। अब शुभम है ना, ये सुनते ही थोड़ा चिढ़ते हुए और गुस्से में बोलता है, भाई हम अभी वहीं से आ रहे हैं। फिर बूढ़े ने कहा, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ कई सालों से कोई शादी नहीं हुई है। अब इतना कहने के बाद शुभम बोलता है, देखो अंकल, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, 1 मिनट रुको सर। फिर उसने पेट्रोल पंप के अंदर बैठे दूसरे आदमी को पुलिस को कॉल करने के लिए कहा और शुभम और रोहित को अंदर ऑफिस में ले गया। फिर उस बूढ़े ने ऑफिस की एक पुरानी ड्रॉअर खोली। उसमें न्यूज़पेपर की कुछ लैमिनेटेड कटिंग्स रखी हुई थी। एक कटिंग उसने टेबल पर रखी और इन दोनों को दिखाई। वो दिखने में बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ थी, एक शादी के पंडाल की। शुभम की नज़र फोटो पर जाते ही उसके शरीर में एक डर की ठंडी लहर दौड़ गई। स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन बिल्कुल वही थे, वही चेहरा, वही कपड़े, वही स्टेज जो अभी उसने उस शादी में देखे थे। अब यहाँ शुभम कांपते हुए पूछता है, अंकल ये कब की है? वो पेट्रोल पंप का बूढ़ा आदमी बोलता है, 1996 की। फिर उसने इन्हें बताया कि 1996 में उस ज़मीन पर एक बड़े परिवार की शादी थी। आसपास के कई गांव से कई लोग आए थे, लेकिन देर रात अचानक से पंडाल के किचन वाले हिस्से में आग लग गई। डेकोरेशंस और टेंट के कपड़े ने तेज़ी से आग पकड़ ली और कुछ ही मिनट्स में पूरा पंडाल जलने लगा। कई लोग तो बाहर निकल आए, लेकिन कुछ मेहमान, दुल्हन और दुल्हन की माँ अंदर ही फंस गए और जल के उनकी मौत हो गई। रोहित ने फिर पूछा, और दूल्हे का क्या हुआ? फिर वो बूढ़ा वर्कर बोला, वो तो बेटा बच गया। बताया जाता है कि एक्सीडेंट के टाइम दूल्हा कुछ रिलेटिव्स के साथ पंडाल के बाहर ही था, लेकिन दुल्हन की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर वापस चली गई थी और लोगों के मुताबिक उसे लास्ट टाइम एक ही बात चिल्लाते हुए सुना गया था, मेरी बेटी की शादी अधूरी नहीं रहेगी।
ये सब सुनते ही शुभम की आंखों के सामने उस लाल साड़ी वाली बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आने लगा। उस वर्कर ने आगे कहा, उस हादसे के बाद वो ज़मीन सालों तक खाली रही और फिर अलग अलग कहानियाँ शुरू हुई। कुछ ड्राइवर्स का कहना है कि सर्दी की कुछ रातों में वहाँ दूर से लाइट्स दिखाई देती है, कभी शहनाई सुनाई देती है। कुछ लोगों ने सज धज कर खड़े लोगों को भी देखने का दावा किया है, लेकिन लोकल लोग रात में वहाँ रुकते नहीं हैं। फिर शुभम ने पूछा, किसी के गायब होने की बात भी सुनी है क्या आपने? फिर वो आदमी चुप हो गया और बोला, पता नहीं सर कितनी बातें सच हैं, लेकिन पुराने लोग एक बात बोलते हैं, अगर कोई अनजान शादी की दावत आपको दिख जाए तो खाना खाने मत चले जाना, क्योंकि वो मेहमान नहीं बुलाते, वो अपनी शादी पूरा करने के लिए लोग बुलाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद पुलिस आ गई। अब पुलिस के साथ शुभम और रोहित वापस उसी जगह पर चले गए। इस बार रास्ता वही था, वही कोहरा था, मैदान भी वही था, लेकिन वहाँ पर कोई लाइट्स नहीं थी, कोई पंडाल नहीं था, कोई भी म्यूज़िक नहीं बज रहा था, सिर्फ खाली ज़मीन थी। कुछ जले हुए पुराने पत्थर, झाड़ियाँ और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। अब ये लोग पुलिस को पूरी बात तो नहीं बताते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर पुलिस को हम ये सब बताएंगे तो वो इन्हें पागल समझेगी। इन्होंने बस पुलिस को इतना कहा कि उनका फ्रेंड खो गया है। अब सर्च शुरू होता है। शुभम बार बार मानव को कॉल कर रहा था, लेकिन मानव का फ़ोन स्विच ऑफ था। अब लगभग 40 मिनट के बाद एक पुलिस वाला इन दोनों को दूर से ज़ोर से आवाज़ लगाता है। अब उस पुलिस वाले की आवाज़ सुनकर ये दोनों दौड़कर उस पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं। अब ये क्या देखते हैं कि वहाँ उस पेड़ की दूसरी तरफ मानव बैठा हुआ था। उसकी पीठ पेड़ से लगी हुई थी, दोनों हाथ घुटने पर और सर थोड़ा नीचे की तरफ था। अब शुभम दौड़कर उसके पास गया और बोलता है, ओए मानव, ओए बहरे, सो रहा है क्या? लेकिन मानव कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर शुभम मानव को उठाने के लिए उसका कंधा हिलाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही मानव एकदम से नीचे गिर जाता है। मानव यहाँ मर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक बहुत हल्की सी स्माइल थी और उसके गले में सूखे हुए लाल और सफ़ेद फूलों की माला थी। रोहित थोड़ा शॉक होते हुए पीछे हट गया। शुभम इस टाइम पर थोड़ा शॉक में था और वो दोनों कुछ टाइम के लिए थोड़ा शांत हो गए। फिर शुभम की नज़र अचानक से ज़मीन पर पड़ी। मानव के सामने एक पुरानी फ़ोटोग्राफ रखी हुई थी। उसमें वही सेम 1996 वाली दुल्हन थी, लेकिन वो फ़ोटोग्राफ इस टाइम पर ग्रुप फ़ोटोग्राफ नहीं थी, अकेली सिर्फ उसी दुल्हन की फ़ोटो थी। और उस फ़ोटो के पीछे धुंधली सी इंक में एक नाम और डेट लिखी थी, और वो नाम था मानव और डेट थी 23 दिसंबर की। फिर पुलिस ने उस बॉडी को वहाँ से हटा दिया। ऑफिशियली मानव की डेथ का रीज़न तुरंत क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के लिए ये एक मिसिंग पर्सन की डेथ इन्वेस्टिगेशन बन गई थी। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप नीचे दी गई हुई मेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।